वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए देखते हैं सॉल्यूशन आज के इन दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कैसे करें। ओके, इसमें सबसे पहले हमें यही है कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए उनके जो इक्वेशंस बनते हैं उन्हें सही तरीके से फ्रेम करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर है थ्राइस द स्क्वेयर ऑफ अ नेचुरल नंबर डिक्रीज बाय 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 50 मोर। ओके, थ्राइस द स्क्वेयर ऑफ अ नेचुरल नंबर, हम इस नेचुरल नंबर को सपोज x मान लेते हैं तो स्क्वेयर ऑफ द नंबर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा एंड थ्राइस द स्क्वेयर ऑफ द नंबर 3x स्क्वेयर हो जाएगा। जब 3x स्क्वेयर में से क्या हुआ, डिक्रीज बाय 4 टाइम्स द नंबर x है और 4 टाइम्स द नंबर है तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर, तो x प्लस 50 ये इक्वेशन बन जाता है। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। वही लिखा है यहाँ पे 3x स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 50। अब देखिए ये पूरा इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। 3x स्क्वेयर माइनस 4x, ये प्लस x है, इधर आएगा माइनस x हो जाएगा, प्लस 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 4x माइनस x दैट इज इक्वल टू माइनस 5x, सो 3x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें, राइट एवरीवन। अब हम कैसे इसे फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू 50 कर लेते हैं। 3 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 150 आता है और 150 के फैक्टर्स आएंगे 15 इंटू 10। क्यों इस तरह लिया, क्योंकि 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 होता है और ये 5 हमारा ये मिडिल टर्म है। इस तरह हम फैक्टराइज करते हैं। सो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 को हमने फैक्टराइज किया इस तरह से। माइनस 5x है तो 15 के आगे माइनस लगा देंगे और 10 के आगे प्लस, क्योंकि माइनस 15 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 होगा और हमें माइनस 5 चाहिए होगा। इसका ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना है। सो 3x स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50, ओके, ये दोनों एज इट इज़ लिया, इसको स्प्लिट किया है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें 3x कॉमन आ जाएगा, इतने में 3x कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचता है x माइनस 5। इसको 3x से जब हम डिवाइड करेंगे x कैंसिल, 3 5 ज़ा 15 हो गया, सो x माइनस 5 बचेगा। उसी तरह 10x माइनस 50 में से 10 कॉमन निकाल लेते हैं तो इधर बचेगा भी x माइनस 5, या तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, ओके, और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, ओके। तो ये x इज इक्वल टू 5 एक ऑप्शन मिल रहा है हमें हमारे पास, और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 जो है ना ये होगा ही नहीं, क्योंकि 3x इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 10/3, जबकि जो नंबर दिया है वो नेचुरल नंबर है, तो ये ऑप्शन हम रिजेक्ट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, x इज इक्वल टू 5 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूँ। अजय एंड विजय हैव सम मार्बल्स विद देम। अजय टोल्ड विजय, इफ़ यू गिव मी x मार्बल्स बोथ ऑफ अस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। पहले हम यहाँ तक देख लेते। अजय एंड विजय के पास सम मार्बल्स है, कितने हैं नहीं पता। लेट अस एज्यूम अजय के पास a नंबर ऑफ मार्बल्स है और विजय के पास v नंबर ऑफ मार्बल्स है। तो अजय विजय से क्या कह रहा है, इफ़ यू गिव मी x मार्बल्स, अगर विजय अजय को विजय जो है अजय को x मार्बल्स दे देगा तो विजय के पास x मार्बल्स कम हो गए, सो ये v माइनस x हो गया। और अजय को जब x मार्बल्स मिल रहे हैं तो अजय के पास a प्लस x हो गया। आई होप ये आपको क्लियर है। विजय के इसमें से x मार्बल्स कम हो गए और अजय के इसमें x मार्बल्स जुड़ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस x को इधर लाएंगे, ये प्लस x हो जाएगा, और ये a को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस a है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा माइनस a। वही किया यहाँ पे, v माइनस a
इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x होता है और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट। अब देखिए, अब विजय क्या कह रहा है। ओके, विजय देन टोल्ड अजय, इफ़ यू गिव मी ट्वाइस एज मैनी मार्बल्स। इसने इसे x मार्बल्स देने को कहा था, तो ये ट्वाइस यहाँ पे देखिए ट्वाइस एज मैनी मार्बल्स है, तो यहाँ 2x की बात हो रही है। विजय कह रहा है अजय से, अगर तुम मुझे 2x मार्बल्स दोगे, आई विल हैव 30 मोर मार्बल्स देन यू वुड फाइंड x। ओके, तो विजय क्या कह रहा है, अगर तुम मुझे 2x दोगे, तो जब अजय विजय को 2x देगा तो अजय के पास -2x हो जाएगा, कम हो जाएंगे 2x, और विजय के पास +2x हो जाएंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ये +30 कहाँ लगा है। तो विजय ने क्या कहा, जब तुम मुझे 2x दोगे तो तुम्हारे पास जितने मार्बल्स है उससे 30 मेरे पास ज़्यादा है। तो ज़्यादा है मतलब v + 2x मिलाकर ए अजय के पास जितने मार्बल्स है उससे 30 ज़्यादा है, तो हम +30 इधर ऐड करेंगे। ओके, इसका बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में। अब देखिए सॉरी, ये -2x है, इसे इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा +4x। ओके, यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देती हूँ, यहाँ हो जाएगा +4x। ये देखिए 4x इज इक्वल टू, अब 4x इज इक्वल टू, ये -2x को मैंने इधर किया है, 4x इज इक्वल टू a, ये +v इधर आकर -v हो गया, a - v +30 एज इट इज़ है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसे दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर सकते हैं। ओके, अब इक्वेशन 1 क्या है, v - a इज इक्वल टू 2x है, और इक्वेशन 2 है a - v +30 इज इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन 2 है। ओके, वही लिखा है यहाँ पे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -a +a कैंसिल हो जाएगा, ये +v -v कैंसिल हो जाएगा, 2x + 4x जो है वो 6x हो जाएगा, और ये 30 एज इट इज़। अब 6x इज इक्वल टू 30 है, तो x इज इक्वल टू निकालने के लिए दोनों साइड हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो, 6 कैंसिल हो जाएगा एंड 6 5 ज़ात, सो x इज इक्वल टू 5। सो ऑप्शन बी 5 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है और यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट